सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है, मोती बनने के लिए बर्फ़ को पिघलना होता है। हाथ पर हाथ धर रख कर ही बैठे मत रहो तुम, मंजिल पाने के लिए हर इंसान को चलना होता है। साथियों, स्वागत है आपका। मैं भवानी भारतीय मेरे YouTube चैनल भवानी भारतीय पर उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर समाज के लिए, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसकी जो गहराई है विषय की आप अवश्य समझें। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो आरक्षण मामले में की गई है उससे माहौल बड़ा ही गर्मा रखा है। तो क्या है ये मामला, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आंध्र प्रदेश के अंदर सन 2000 के अंदर सरकारी टीचरों की भर्ती निकाली गई। तो कुछ अनुसूचित क्षेत्र जिले थे, वहां पर ये भर्ती निकाली गई। तो उसमें 100% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया गया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि 100% नहीं दिया जा सकता आरक्षण किसी भी जाति को। इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया कि 50% का जब नियम बन चुका है तो 100% क्यों दिया जा रहा है। उसके बाद में कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की उसी के साथ में कि समय समय के अनुसार परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है तो आरक्षण मामले के अंदर इसमें परिवर्तन होना जरूरी है, आरक्षण के अंदर पुनर्विचार होना जरूरी है। उन्होंने अपनी एक सुझाव देते हुए कहा कि जिन लोगों को 70 साल में आरक्षण का काफी हद तक फायदा मिल चुका है उन्हें इस आरक्षण से बाहर किया जाए, तभी जो आरक्षण से वंचित लोग हैं उन्हें फायदा मिल पाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो हर व्यक्ति को अधिकार की, हर समानता के अधिकार की, हर व्यक्ति को उत्थान की जो परिकल्पना उन्होंने की थी वो पूरी तभी होगी जब हर व्यक्ति समाज का उठेगा। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए सन 1950 के अंदर 100 परिवारों को आरक्षण दिया गया था, तो उसमें से 1980 तक 10 परिवारों ने आरक्षण का लाभ लिया और 1980 से लेकर के 2020 तक 30 और परिवारों ने इसका फायदा ले लिया। अर्थात कि टोटल 100 में से 40 परिवार फायदा ले चुके हैं, लेकिन 60 परिवार आज भी उससे वंचित हैं। वो 40 परिवार दर धीरे धीरे करते करते उनके परिवार के अंदर आरक्षण का फायदा धीरे धीरे क्योंकि वो एजुकेटेड हो गए, साक्षर हो गए पूर्णतः, तो वो उसका फायदा भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं और वो तरक्की भी पा रहे हैं, उनका समाज बहुत ऊंचाइयों पर भी जा रहा है। लेकिन जो 60 परिवार हैं वो आज उसी स्थिति के अंदर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ समाज देखे जाए तो कुछ युवाओं ने और कई समाजों ने इस आरक्षण का जो कि तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने आरक्षण का फायदा ले लिया, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, उन्होंने इसका त्याग भी किया है और एक समाज के अंदर एक अपना दिखाया है कि हाँ, हम आरक्षण का त्याग करते हैं, अन्य समाजों को भी इसके अंदर मौका दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वो खुद स्टैंड हो चुके हैं। अब समाज के दूसरे लोगों को स्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानते हैं कि अगर इन आरक्षण नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो ये लोग सदैव ऐसे ही रह जाएंगे। इनमें से कुछ मान लीजिए कि उन 60 परिवारों में से 5 या 7 10 परिवार अधिकतम तरक्की कर पाएंगे, बाकी ये धीरे चलती जाएगी और ये जो कड़ी है कभी नहीं टूटेगी। तो इसके लिए बदलाव बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए ओबीसी और जनरल कास्टिज्म के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आरक्षण दिया ही जा रहा है तो कम से कम फायदा उनको मिले जिनको अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है। जो वो छोड़ रहे हैं उसका फायदा कम से कम मिले तो सही उनको। जिन्होंने इसका फायदा ले लिया है वो साइड में हट जाए। राजनीतिक कर्तव्य धरता है वो हमें इस व्यू में बांधे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम साक्षर हो गए तो जो हमारे वर्तमान अधिकार हमें मिले हैं उससे 100 गुना ज्यादा हमारे अधिकार होंगे, मजबूत हमारे अधिकार होंगे। और वो जानते हैं कि अगर ये साक्षर लोग हो गए तो उनकी सत्ता फिर से वापस नहीं आएगी। और परिवर्तन के लिए हमेशा साहस चाहिए और साहस के साथ में माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, जो ये सोचता हो कि वास्तव में उन्हें क्या तकलीफ है, वो समाज में क्या वास्तव में इस प्रकार की दिक्कत है, लेकिन वो इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं। इस टिप्पणी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो की गई है, बहुत से लोग विरोध के अंदर आए हैं, किंतु खुशी की बात यह है कि विरोध में आने वाले लोगों से बहुत ज्यादा गुना, मान लीजिए 100 गुना ज्यादा लोग इसके समर्थन के अंदर आए हैं। उसके अंदर जो लोग इससे वंचित हो चुके हैं, जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं, वो भी आए हैं। इसके अलावा सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोग भी आए हैं कि हाँ, वास्तव में जब उन्हें जरूरत है तो उन्हें दिया जाए, जिनको आवश्यकता अब में है वो दिया जाए यहाँ। और जैसा देखा जाए कि इस आरक्षण व्यवस्था ने हमें पंगु तो जरूर बना दिया है, क्योंकि विकसित राष्ट्र हमेशा बिजनेस मॉडल पर ध्यान देते हैं कि बिजनेस जो मॉडल है उसे अपनाया जाए, लेकिन आज भी हम लोग सभी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उसी की ओर हम हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
जो फैसले उस समय लिए गए थे वो उस समय की कंडीशन के अनुसार थे, उस समय जिस प्रकार का समाज था उसके अनुसार थे। किंतु अब समाज बदला है, अब परिवर्तन, समय बदल गया है, तो अब जो परिवर्तन होने चाहिए वो अब के अनुसार होने चाहिए। वो नियम बदलने आवश्यक हैं ताकि सभी का उत्थान हो, सभी का विकास हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि जिन लोगों के परिवार के अंदर 2 से 3 लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वो लोग इस आरक्षण की कैटेगरी से बाहर हों, और जिन लोगों को फायदा नहीं मिला है वो इसके अंदर आए। और साथ में देखा जाए तो जातिगत आरक्षण भी एक बहुत ही गहरा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। किंतु जो इसके पुनर्गठन का मामला है, जो अभी चल रहा है कि जिनको फायदा नहीं मिला है वो फायदा लें और जिनको मिल चुका है वो इससे बाहर हो, वो बहुत आसान है और उसे किया भी जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी के बारे में सरकार को राय दे रहा है। तो साथियों, आपकी राय जो भी हो इस वीडियो के बारे में कमेंट के माध्यम से बताएं हमें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर और कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाएं। अगर आप इस प्रकार के नई वीडियो अपडेट पाना चाहते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे पॉजिटिव।